हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो हमारी होम्योपैथिक मटेरियल के टॉपिक चल रहे हैं। तो आज हम करेंगे बराइटा का, ठीक है। तो बराइटा कार्बोनिका आज हम ये वाली मेडिसिन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका नाम क्या है, ठीक है। तो ये बेरियम का है, ठीक है। तो बेरियम कार्बोनेट है और इसकी प्रूविंग किसने की थी? इसके प्रूवर हैं हैनीमैन सर, ठीक है। तो उसके बाद हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले है बराइटा कार्ब इज फुल्ली प्रूव्ड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो बराइटा कार्ब जो मेडिसिन है वो फुल्ली प्रूव्ड है और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है। इट इज डीप सीटेड लॉन्ग लास्टिंग मेडिसिन एंड इट स्पेशली सूट टू दोज हु आर एट एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ, दैट इज इन्फेंट्स एंड ओल्ड पीपल। तो ये जो है डीप एक्टिंग रेमेडी है और लॉन्ग लास्टिंग मेडिसिन है। मतलब कि क्रोनिक जो पेशेंट्स होते हैं, जैसे कोई क्रोनिक डिसीज़ है उनमें, तो उनमें अच्छा वर्क करती है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है। और ये क्या होता है, स्पेशली उन लोग को सूट करती है, उन लोग के लिए सूटेबल है जो अपने एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ पे है। मतलब कि जैसे कोई या तो छोटा बच्चा है, जैसे न्यूबॉर्न बेबी हो गया, इन्फेंट है, और या फिर ओल्ड पीपल में। उसके बाद हम क्लिनिकल्स देखेंगे। क्लिनिकल में कहाँ मतलब किस चीज़ में वर्क करती है। तो पहला है एन्यूरिज्म। तो एन्यूरिज्म क्या होता है, एक बल्ज होता है वॉल ऑफ आर्टरी में, ठीक है। तो उसमें अच्छा वर्क करती है बराइटा कार्ब। एपोप्लेक्सी में वर्क करती है। एपोप्लेक्सी क्या होता है, ब्लीडिंग इनटू एन ऑर्गन और लॉस ऑफ ब्लड फ्लो टू एन ऑर्गन, ठीक है। तो ये एपोप्लेक्सी हो गया, मतलब किसी ऑर्गन में ब्लीडिंग हो रही हो या किसी लॉस ऑफ ब्लड फ्लो टू एन ऑर्गन, ठीक है। किसी ऑर्गन को जो है लॉस ऑफ ब्लड हो रहा है, वहाँ से लॉस ऑफ ब्लड फ्लो, ठीक है। तो इस चीज़ को हम एपोप्लेक्सी बोलते हैं। एलिमेंट्री अफेक्शंस, अब एलिमेंट्री जो अफेक्शंस होते हैं उनमें वर्क करती है। ब्रेन अफेक्शंस में, डॉर्फिज्म में, फूड स्वेट में जो है ये इस मेडिसिन का बहुत बड़ा रोल है। जब फूड स्वेट का होता है तो उसमें आगे अभी पढ़ेंगे। ग्लैंडुलर स्वेलिंग में, हेमोरॉइड्स में, हार्ट अफेक्शंस में, हाई बीपी, मेमोरी डिफेक्टिव में भी बहुत अच्छा काम करती है। क्विंसी में, टॉन्सिलाइटिस में, ठीक है। क्विंसी क्या होता है, एक मतलब वो क्या बोलते हैं कि एक एब्सेस जो होता है कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में एब्सेस हो जाता है अराउंड टॉन्सिल्स, ठीक है। तो वो होता है क्विंसी। टॉन्सिलाइटिस एक्सेट्रा। टॉन्सिलाइटिस में क्या है कि जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है टॉन्सिल का, उसे हम टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। उसमें भी बराइटा कार्ब अच्छा काम करती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे स्फीयर ऑफ एक्शन। स्फीयर ऑफ एक्शन में इट एक्ट्स ऑन न्यूट्रिशन, ग्लैंड्स, थ्रोट, प्रोस्टेट, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। ये क्या करती है, न्यूट्रिशन वगैरह में अच्छा, मतलब इसका स्फीयर ऑफ एक्शन कहाँ पे है, न्यूट्रिशन में, ग्लैंड्स में, थ्रोट, प्रोस्टेट, हार्ट, ब्लड वेसल्स में, ठीक है, और नर्व्स में। थ्रोट में तो देखा है ये टॉन्सिलाइटिस वगैरह का। पैथोजेनेसिस इट प्रोड्यूसेस डिजेनरेटिव चेंजेस इन इन्फेंसी। जो बच्चे होते हैं छोटे इन्फेंट्स वगैरह, तो उनमें क्या होता है, ये डिजेनरेटिव चेंजेस प्रोड्यूस करती है, जैसे कि एक्टिंग अपॉन द ग्लैंडुलर सिस्टम कॉजिंग इन्फ्लेमेशन, या मतलब ये जो मेडिसिन है ग्लैंडुलर सिस्टम पे एक्ट करती है और इन्फ्लेमेशन कॉज करती है और हाइपरट्रॉफी कॉज करती है, ठीक है। In old age, it is capable of acting on muscular coat of heart and blood vessels, producing arteriosclerosis. ये क्या ओल्ड एज में क्या करती है, मस्कुलर
मस्कुलर कोट ऑफ हार्ट पे एक्ट करके जो ब्लड वेसल्स हैं वो प्रोड्यूसिंग आर्टरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, जो आर्टरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है कि आर्टरी जो थिक हो जाती है ना, तो ये उस ओल्ड एज में इसका ये पैथोजेनेसिस कॉज करता है आर्टरियोस्क्लेरोसिस। ठीक, ब्लड वेसल्स गेट थिकेंड, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, थिक हो जाती हैं, एंड हेमरेज अकर, और वहाँ पे हेमरेज हो जाता है। ड्यू टू दिस देयर इज हाई राइज ऑफ ब्लड प्रेशर स्पेशली इन ओल्ड मैन। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर है वो राइज कर जाता है स्पेशली ओल्ड मैन में। उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, मेकअप ऑफ द बॉडी, कि मतलब इसकी बॉडी का मतलब बॉडी कैसी है। ठीक है, मेकअप ऑफ बॉडी हमको देखने को कैसा मिलेगा बराइटा काम में। तो जो क्या होता है, पेशेंट आर डॉर्फिज्म इन अपीयरेंस में वो डॉर्फ होंगे, मेंटली डिफिशेंट एंड फिजिकली वीक एंड शॉर्ट, मेंटली कमजोर होते हैं वो। ठीक है, फिजिकली भी वीक होते हैं और शॉर्ट हाइट के होते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन प्रेजेंट ए पिक्चर ऑफ टिपिकल क्रिटिनिज्म, और जो इनका बराइटा का आपका चिल्ड्रन होता है वो टिपिकल क्रिटिनिज्म की पिक्चर को शो करता है। ठीक है, हैविंग शॉर्ट स्टेचर, सोलेन, उसका स्टेचर जो होगा शॉर्ट होगा, सोलेन एब्डोमेन होगा, पफी फेस होगा, इनलार्ज्ड ग्लैंड्स होंगे उसकी, थिक लिप्स होंगे, और इडियोटिक अपीयरेंस होगा उसका जो बच्चा होगा बराइटा का आपका। ओल्ड पीपल में कैसा देखने को मिलेगा, वीक एंड फैटी बट चाइल्डिश इन बिहेवियर, कमजोर होगा और मोटा सा होगा, लेकिन जो है उस बिहेवियर में क्या होगा, चाइल्डिश हो जाएगा। ठीक है, बच्चे की तरह बिहेव करने लगेगा। टेम्परामेंट हम देखेंगे, टेम्परामेंट में मेलनकोलिक टेम्परामेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, रिलेशन विद हीट एंड कोल्ड, चिली पेशेंट होंगे। मियाज्म कौन सा होगा, सोरा इन द बैकग्राउंड, सोरा मियाज्मा में यहाँ पे देखने को मिलेगा। डायथिसिस, ट्यूबरकुलर एंड स्क्रोफुलस डायथिसिस हमें देखने को मिलेगी। उसके बाद हम गाइडिंग सिम्टम्स देखेंगे क्या क्या होते हैं। गाइडिंग सिम्टम्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। डॉर्फिसनेस बोथ मेंटल एंड फिजिकल रन्स थ्रू द होल ऑफ बराइटा कार्व। तो इसमें क्या होता है, इसमें डॉर्फिनिज्म देखने को मिलेगी हमें बराइटा के पेशेंट में, और दोनों टाइप की, मतलब मेंटली और फिजिकली दोनों हमें डॉर्फिज्म देखने को मिलेंगी। रन्स थ्रू द होल ऑफ बराइटा, मतलब जितने पूरा बराइटा कार्व है उसमें हमें दोनों की डॉर्फिन देखने को मिलेगी। दोज हु आर लायबल टू टेक कोल्ड इजली एंड एवरी कोल्ड सेटल्स इन द थ्रोट रिजल्टिंग इन सोर थ्रोट। ये क्या होते हैं, इजिली टेक कोल्ड इजली, इनको बहुत जल्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है, और ये जब भी ठंडी आती है तो इनके थ्रोट में क्या होता है, सोर थ्रोट की कंडीशन हो जाती है, सोर थ्रोट कॉज हो जाता है, टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, क्विंसी हो जाता है जब भी ठंड आती है, एंड अदर ग्लैंडुलर अफेक्शन, और भी ग्लैंडुलर अफेक्शंस हो जाते हैं। नीड द हेल्प ऑफ दिस ग्रेट रेमेडी, इसमें क्या होता है, ये बराइटा अच्छा काम करती है। उसके बाद हम देखेंगे स्वेलिंग एंड इंड्यूरेशन और इंसिपिएंट सपुरेशन ऑफ ग्लैंड्स सच एज सर्वाइकल एंड इंगुइनल। तो हमें वहाँ पे क्या होता है, स्वेलिंग और इंड्यूरेशन भी देखने को मिलेगा, या फिर इंसिपिएंट सपुरेशन ऑफ ग्लैंड्स, मतलब वहाँ पे थोड़ा बहुत पस फॉर्मेशन हमें ग्लैंड्स में देखने को मिलेगा, जैसे कि सर्वाइकल और इंगुइनल। ठीक है, इन ग्लैंड्स में हमें स्वेलिंग, इंड्यूरेशन या फिर इंसिपिएंट सपुरेशन ऑफ ग्लैंड्स देखने को हमें मिल सकता है। डिसीज ऑफ ओल्ड मैन यूजुअली विद इनलार्ज प्रोस्टेट, इसको डिसीज ऑफ ओल्ड मैन भी बोलते हैं, और इसमें क्या होता है, यूजुअली वहाँ पे इनलार्ज्ड प्रोस्टेट देखने को मिलता है ओल्ड पीपल में, एंड इंड्यूरेटेड टेस्टिस, और टेस्टिस का इंड्यूरेशन देखने को मिलता है। प्रीमेच्योर इम्पोटेंसी, वहाँ पे प्रीमेच्योर इम्पोटेंसी भी देखने को मिलती है। चाइल्डिश ओल्ड पीपल, इसका मेन सिम्टम है चाइल्डिश ओल्ड पीपल। ठीक है, इसमें जो बूढ़े लोग हैं ना वो थोड़ा चाइल्डिश बिहेवियर शो करने लगते हैं। विद हाइपरटेंशन
और उनमें हाइपरटेंशन भी देखने को मिलती है। और चाइल्डिश पीपल, ओल्ड पीपल विद इडियोसी, या तो चाइल्डिश ओल्ड पीपल हाइपरटेंशन के साथ मिलेंगे या फिर चाइल्डिश ओल्ड पीपल हमें इडियोसी के साथ मिलेंगे। इडियोसी वहीं एकदम फुली सिली नॉनसेंस थिंग्स करते हुए मिलते हैं। बोल्डनेस इन यंग पीपल, बाल्डनेस इन यंग पीपल। यंग पीपल में क्या है कि मतलब बाल झड़ने की झड़ते हुए देखने को मिलेंगे, मतलब गंजापन में। स्कैल्प इज़ वेरी सेंसिटिव टू टच, और स्कैल्प उनका क्या होता है, बहुत सेंसिटिव हो जाता है टच के लिए। ऑफन यंग पीपल हु हैव masturbated are those who suffer from frequent seminal emission with cordy। अब क्या होता है, जैसे यंग पीपल में अक्सर ये देखने को मिलता है जो मतलब मास्टरबेट करते हैं, ठीक है। ऐसे यंग पीपल जो मास्टरबेट करते हैं या फिर जो मतलब सफ़र कर रहे होते हैं सेमिनल इमिशन का, ठीक है, विद कॉर्टी, तो उनके लिए क्या है, ये मेडिसिन अच्छा काम करती है बराइटा का। डॉर्फिज्म हिस्टेरिकल वुमेन विद स्कैंटी मेंसेस, और इसमें क्या है, डॉर्फिज्म हिस्टेरिकल वुमेन जो होती है हमें देखने को मिलती है, उसके क्या होते हैं, स्कैंटी मेंसेस के साथ बहुत ही कम मेंसेस उसमें देखने को मिलते हैं, मतलब मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है बहुत ही स्कैंटी रहता है। ट्विचिंग ऑफ मसल्स ड्यूरिंग स्लीप, और इनमें क्या होता है, सोते टाइम क्या होता है, मसल्स की ट्विचिंग हो जाती है। टॉक्स इन स्लीप, और नींद में बातें करते रहते हैं। माइंड, इसका माइंड जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो माइंड में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, इडियोटिक एंड फूलिश। ये क्या होता है, इडियट की तरह एकदम बिहेव करेगा, नॉनसेंस टॉक करेगा, फूलिश बिहेवियर करेगा। विद लॉस ऑफ मेमोरी, उसमें लॉस ऑफ मेमोरी मिलेगा। और डिफिशिएंट इंटेलिजेंट मतलब इंटेलिजेंस की कमी हमें वहाँ पे देखने को मिलेगी। मेंटल वीकनेस मिलेगी। द पेशेंट इज इरिटेटेड एंड इनअटेंटिव, इसका पेशेंट बहुत इरिटेटेड होता है और मतलब एक जो भी बोलो कोई उसका जो है ध्यान नहीं रहता है। देयर इज़ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। चाइल्ड कैन नॉट बी टॉट फॉर ही कैन नॉट रिमेंबर, उसको मतलब आप उसको नहीं समझा सकते हैं क्योंकि वो कुछ भी समझ नहीं पाता है और उसको कुछ भी याद नहीं रहता है, ठीक है, कुछ भी सीख नहीं पाता है। ऑल्सो द चाइल्ड कैन नॉट बी टॉट हाउ टू वॉक, मतलब वो बच्चा इतना वो मतलब मेंटली वीक होता है कि फिजिकली कि वो चलना तक नहीं सीख पाता है। वेरी इनअटेंटिव, उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है। चाइल्ड डज नॉट वांट टू प्ले, बच्चे बिल्कुल भी खेलना नहीं चाहता है। बट सिट्स इन ए कॉर्नर डूइंग नथिंग और थ्रोइंग स्टोन्स एट स्ट्रेंजर, बल्कि वो किसी एक कोने में बैठ जाएगा और क्या जो भी वहाँ से निकल रहा है जो भी इंसान उस पर पत्थर फेंकेगा बैठ के, या तो कुछ नहीं करेगा या फिर मतलब एक कोने में चुपचाप बैठा रहेगा, कुछ नहीं करेगा, या फिर जो बैठा होगा कोई भी वहाँ से जा रहा है तो उस पर स्टोन्स फेंकेगा। फॉरगेट इन द मिडिल ऑफ हिज स्पीच, कुछ भी बोल रहा है तो उसके बीच में ही भूल जाता है कि क्या बोल रहा था। मोस्ट फेमिलियर वर्ड फेल्स हिम, कोई भी मतलब फेमिलियर वर्ड भी उसमें फेल कर जाता है। ड्रीड ऑफ मैन अवर्जन टू स्ट्रेंजर, उसमें क्या आता है, मैन से उसको डर रहता है और अवर्जन टू स्ट्रेंजर मतलब जो कोई भी अनजान इंसान से उसको अवर्जन रहता है, ठीक है, उसको मतलब दिक्कत है बहुत ज़्यादा। एंड सोसाइटी से भी उसको दिक्कत है। इमेजिन दैट ही इज़ बीइंग लॉफ्ड एट और क्रिटिसाइज, वो ये इमेजिन करता है कि लोग उस पर हंसेंगे या फिर उसे क्रिटिसाइज करेंगे, तो इस वजह से उसके मन में एक डर बैठ जाता है लोगों को लेकर, सोसाइटी को, स्ट्रेंजर्स को। चाइल्डिश ग्रीफ ओवर ट्रिफल्स एंड चाइल्डिश ओल्ड पीपल,
इसमें चाइल्डिश ग्रीफ रहता है, ठीक है। ओवर ट्रिपल्स का मतलब छोटी छोटी बातों पे भी वो चिढ़ जाता है, दुखी हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे दुखी हो जाता है, ठीक है। और चाइल्डिश ओल्ड पीपल हमें देखने को मिलते हैं। डज नॉट वांट टू लुक अप आर टू बी लुक्ड एट, वो बिल्कुल भी ऊपर नहीं देखना चाहता है। देखिए, वो किसी को नहीं देखना चाहता है और वो ये भी चाहता है कि वो कोई उसको भी ना देखे। फियर दैट हिज ओन बिजनेस विल कोलैप्स, उसको ये डर रहता है कि उसका बिजनेस जो है, उसका खुद का बिजनेस कोलैप्स कर जाएगा। फियर अबाउट हिज फ्यूचर, अपने फ्यूचर को लेके भी उसको फियर रहता है। अबाउट डोमेस्टिक अफेयर्स, उसके जो डोमेस्टिक अफेयर्स हैं उनको लेके भी फियर रहता है। कॉन्स्टेंटली चेंज इज हिज माइंड, उसका थोड़ी थोड़ी देर में मूड चेंज हो जाता है। बिकम सीरियस एट लॉफेबल मैटर्स एंड लॉव्स ऑन सीरियस ओकेजन्स, वो क्या करता है, जो सीरियस मैटर होंगे उन पे हंसेगा और जो हंसने वाले मैटर होंगे उनमें बहुत सीरियस हो जाएगा। सीरियस ओकेजन्स में वो बहुत मतलब सीरियस ओकेजन्स में वो हंसेगा, ठीक है। और और जहाँ पे हंसने वाला होगा वहाँ पे सीरियस हो जाएगा। ऐसा एनाकार्डियम और प्लेटिना में भी देखने को मिलता है। सडनली बिकम एंग्री, एकदम से गुस्सा हो जाएगा। बट सून फील सॉरी फॉर इट, लेकिन उसको बहुत जल्दी सॉरी भी मतलब फील हो जाता है। ऐसा मिजेरियम में भी देखने को मिलता है। थिंकिंग ऑफ कंप्लेंट्स मेक्स देम वर्स, अगर वो अपनी कंप्लेंट्स के बारे में सोचता रहता है तो उसको क्या होता है, उसकी दिक्कतें जो भी हैं वो सारी बढ़ जाती हैं। ऐसा मीडो, कैलकेरिया फॉस और जेलसीमिया में भी देखने को मिलता है। तो हम कैलकेरिया फॉस के साथ इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। कंपैरिजन क्या है, यहाँ पे सिमिलरिटी देखने को मिलती है कि थिंकिंग ऑफ कंप्लेंट्स मेक देम वर्स, ये हमारे कैलकेरिया फॉस से इसकी कैलकेरिया, मीडो और जेल से सिमिलरिटी देखने को मिलती है। फिर एलिमेंट्स फ्रॉम, इसको किन किन चीज़ों से दिक्कत है, इमोशन एंड सप्रेस्ड फूड स्वेट, मैंने फूड स्वेट बोला था ना शुरू में, तो इसको इमोशंस और जो सप्रेस्ड फूड स्वेट है उससे दिक्कतें बढ़ जाती हैं, ठीक है। इसके बाद हम पर्टिकुलर्स देखेंगे। पर्टिकुलर्स में पहला है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो माउथ में देखेंगे तो बकल कैविटी स्मेल फॉल, ड्राइनेस ऑफ माउथ अर्ली इन द मॉर्निंग, इसमें उसकी जो बकल कैविटी से मतलब बहुत बदबूदार स्मेल आएगी, ठीक है। जो इसकी स्मेल बदबूदार होगी। ड्राइनेस, उसके माउथ में कहते हैं अर्ली मॉर्निंग में ड्राइनेस रहेगी माउथ में। वेसिकल्स इनसाइड द चीक एंड माउथ, उसके माउथ और चीक में वेसिकल्स देखने को मिलेंगे उसके अंदर। और सलाइवा रन्स आउट ऑफ माउथ इन स्लीप, जब वो सोएगा तो उससे मतलब जो है उसकी लार टपकेगी, ठीक है, मतलब लार गिरेगी। और इंटॉलरेंस स्टेंच फ्रॉम माउथ अननोटिस्ड बाय द पेशेंट हिमसेल्फ, उसको वो खुद मतलब उसको अननोटिस रहता है, ठीक है। जो पेशेंट को नहीं पता होता है कि उसके मुंह से बदबू आ रही है, ठीक है। वो भी इंटॉलरेबल स्टेंच, बहुत ख़तरनाक वाली बदबू, वो इस चीज़ से अनजान रहता है, खुद अनजान रहता है। टीथ में देखेंगे आफ्टर ईटिंग टीथ फील्स टू वीक टू च्यू एनी मोर, जब भी वो कुछ खाता है उसके बाद उसके जो टीथ हैं वो उसको कम वीक लगते हैं और कुछ भी चबाने में मतलब कुछ भी चबाता है तो उसको उसके जो है टीथ बहुत वीक फील होते हैं। टूथ है कि इन डिकेड टीथ, और उसको जो होता है जो उसको पेन रहता है, जो डिकेड टीथ होते हैं उसके उनमें बहुत पेन रहता है उसको। बिफोर मेंसेस आर फ्रॉम कोल्ड, ऐसा मेंसेस से पहले होता है या फिर कोल्ड की वजह से। टूथ है कि वर्स व्हेन थिंकिंग अबाउट इट, और जब भी ये अपनी उसके टूथ पेन के बारे में जैसे सोचता है उसकी जो कंप्लेन है वो बढ़ जाती है। डिसअपियर्स व्हेन द माइंड इज़ डाइवर्टेड, और जब उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है तो जो है उसका दर्द चला जाता है। थ्रोट में देखेंगे, थ्रोट में क्या कॉज देखने को मिला है। टॉन्सिलाइटिस कॉज्ड बाय सप्रेशन ऑफ फूड स्वेट, अगर फूड स्वेट सप्रेस कर दिया किसी भी वजह से तो उसको टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स एंड कोल्ड एयर और कोल्ड ड्रिंक से भी उसको टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। कैरेक्टर ऑफ थ्रोट अफेक्शन, एवरी कोल्ड सेटल्स इन द थ्रोट, अब
जब भी कोल्ड होता है उसको ऐसा लगता है उसको जो थ्रोट की दिक्कतें हैं वो बढ़ जाती हैं। टॉन्सिल्स इन्फ्लेम्ड विद इनलॉज्ड वेन्स, तो जो टॉन्सिल हैं उसके इन्फ्लेम कर जाते हैं। इंगोज्ड वेन, मतलब उसकी जो वेन्स है वो स्वेल कर जाएंगी। इनलार्ज्ड ग्लैंड्स ऑफ द नेक, और जो नेक में ग्लैंड्स है वो इनलार्ज हो जाएंगी। स्मार्टिंग इन द थ्रोट में स्मार्टिंग देखने को मिलेगा व्हेन सॉलोइंग, जब भी वो कुछ सॉलो करेगा। थ्रोट इज सोर टू टच, और उसमें थ्रोट में बहुत पेन होगा, मतलब उसको टच भी नहीं करने देगा, इतना ज़्यादा पेन रहता है। टॉन्सिल्स इनलार्ज्ड एंड प्रोन टू सपोरेट, और उसकी जो टॉन्सिल हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं और सपोरेशन के लिए प्रोन होते हैं, मतलब पस फॉर्मेशन के लिए प्रोन रहते हैं। स्पेशली ऑन राइट साइड में देखने को मिलता है। अलॉन्ग विद टॉन्सिलाइटिस पैलेट एंड ओला आर सोलन, टॉन्सिलाइटिस के साथ साथ पैलेट और ओला भी उसके सोलन रहते हैं। मोडेलिटीज़ अगर हम बात करें तो यहाँ पे एग्रीवेशन ऑन सॉलोइंग सॉलिड्स, ठीक है। अगर वो सॉलिड को सॉलो करता है तो उसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, ठीक है। सॉलिड को सॉलो करने पर उसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। एग्रीवेशन क्या है, मतलब कोई भी दिक्कत है उसको बढ़ा देता है। व्हेन थिंकिंग अबाउट हिज ट्रबल, और जब भी वो कुछ उसके बारे में सोचता है तब उसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। सेंसेशन ऑफ प्लग इन थ्रोट, कॉन्कोमिटेंट्स में हमें देखने को मिलता है कि उसको ऐसी सेंसेशन होती है कि उसकी थ्रोट में कोई प्लग फंसा हुआ है, मतलब कुछ फंसा सा है। टॉन्सिलाइटिस लीडिंग टू क्विंसी, जो टॉन्सिलाइटिस है उसकी वो क्विंसी में टॉन्सिलाइटिस जो है आगे चल के क्विंसी में बदल सकती है, ठीक है। तो क्विंसी क्या होता है, एन एब्सेस इन कनेक्टिव टिश्यू अराउंड टॉन्सिल्स, तो क्विंसी कनेक्टिव टिश्यू के अराउंड टॉन्सिल्स में रहती है एक एब्सेस, ठीक है, एक एब्सेस होती है। तो यूजली फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और ये यूजली किससे होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, एंड अकम्पेंड बाय फीवर पेन एंड स्वेलिंग, हमें इसमें फीवर पेन और स्वेलिंग देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टमक में हम देखेंगे इरिटेशंस एज इफ फायर वेयर फोर्सिंग इट वे थ्रू द स्टमक कॉजिंग ए फीलिंग ऑफ सोरनेस, ठीक है। इरिटेशंस इसमें हमें जो ऐसी इरिटेशंस होती है जैसे कि कोई फायर फोर्सिंग, मतलब इफ़ फायर वेयर फोर्सिंग इट्स वे, जैसे कि जैसे एकदम आग से मतलब उसे फोर्स कर रही है उसके मतलब पाथ को, ठीक है, थ्रू द स्टमक काजिंग ए फीलिंग ऑफ सॉरनेस, वहाँ पे फीलिंग ऑफ सॉरनेस देखने को मिलेगी, ठीक है, इरिटेशंस की वजह से। सॉर इरिटेशंस ए फ्यू आवर्स आफ्टर डिनर, उसको खट्टी खट्टी डकारें आएंगी डिनर के कुछ घंटों के बाद, ठीक है। नोजिया पाल्पिटेशंस एंड एंजाइटी इन द मॉर्निंग, उसको नोजिया पाल्पिटेशन और एंजाइटी रहेगी मॉर्निंग के टाइम पे। प्रेसिंग इन स्टमक आफ्टर ईटिंग, ठीक है, उसको प्रेसिंग सेंसेशन होगी स्टमक में खाने के बाद। सेंसेशन ऑफ सोरनेस इन द स्टमक रिलीव्ड बाय इरिटेशंस, उसको सोरनेस की सेंसेशन रहेगी स्टमक में और ये सेंसेशन रिलीव करेगी इरिटेशंस, अगर उसको इरिटेशंस होंगे तो उसको रिलीव मिलेगा। उसके बाद हम रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में देखेंगे। नोज में रहेंगे कोराइजा इन चिल्ड्रन विद लार्ज एब्डोमेन, ठीक है, बच्चों में कोराइजा देखने को मिलता है विद लार्ज एब्डोमेन। फ्रिक्वेंटली नोज ब्लीड्स, उसमें फ्रिक्वेंटली नोज ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। स्नीजिंग कॉजेज कंकसिव पेन इन द ब्रेन, और स्नीजिंग बहुत होती है उसकी वजह से क्या होता है उनको कंकसिव पेन ब्रेन में मिलेगा, ठीक है, स्नीजिंग की वजह से वो कॉज करेगी। फिर उसके बाद हम कफ देखेंगे। कफ में क्या है, क्रोनिक कफ ऑफ स्क्रोफुलस चिल्ड्रन विथ सोलन ग्लैंड्स एंड इनलार्ज टॉन्सिल्स, तो क्रोनिक कफ हमें किस में देखने को मिलेगा, स्क्रोफुलस चिल्ड्रन में, ठीक है, और उसके साथ में क्या होती है, उसमें सोलन ग्लैंड्स मिलेंगे और इनलार्ज टॉन्सिल्स मिलेंगे उस चिल्ड्रन में। तो स्क्रोफुलस चिल्ड्रन क्या होता है कि जैसे चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम स्क्रोफुला, ए फॉर्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस अफेक्टिंग द लिम्फ नोड पर्टिकुलरली इन द नेक,
तो ऐसा बच्चा जो स्क्रोफुला से सफ़र कर रहा है, स्क्रोफुला क्या है, एक ट्यूबरकुलोसिस का एक फॉर्म होता है जो कि लिम्फ नोड को अफेक्ट करता है, पर्टिकुलरली इन द नेक रीजन। ठीक है, नेक में जो लिम्फ नोड होते हैं वो उनको क्या होता है, मतलब ठीक है, उनको अफेक्ट करता है। ट्यूबरकुलोसिस का एक फॉर्म होता है। वर्स आफ्टर स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, और थोड़ा सा भी कुछ एक्सर्शन होगा उसकी वजह से दिक्कत उसकी बढ़ जाएगी, मतलब कफ ज़्यादा हो जाएगा। कफ कम्स इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर, और जब भी कोई स्ट्रेंजर प्रेजेंट होगा तो उसकी प्रेजेंस में उसको कफ हो जाएगा। मोडेलिटी में देखेंगे, मोडेलिटी क्या होती है, एक तो होता है मोडेलिटी में एग्रीवेशन और एक होता है एम्ड्रेशन। मतलब एग्रीवेशन मतलब किस चीज़ से दिक्कत बढ़ रही है, एम्ड्रेशन मतलब किस चीज़ से उसे आराम मिल रहा है। तो एग्रीवेशन हम देखेंगे, इन द इवनिंग मिडनाइट लाइंग ऑन लेफ्ट साइड, एक्टिव मोशन, असेंडिंग, स्टूपिंग इन कोल्ड एयर, फ्रॉम थिंकिंग ऑफ इट एंड बाई ईटिंग। इसको किन किन चीज़ों से एग्रीवेशन, शाम के समय, मिडनाइट में अगर वो लेफ़्ट साइड पे लेट गया, और एक्टिव मोशन में अगर वो रहा, असेंडिंग, स्टूपिंग, ठीक है, कोल्ड एयर से, और अगर कंप्लेंट के बारे में सोच लिया उसकी वजह से, और या फिर खा लिया कुछ। तो कॉन्कोमिटेंस में हमें सेंसेशन ऑफ सोरनेस एंड प्लग इन चेस्ट वाइल कफिंग, जब वो खांसता है तो उसको सेंसेशन होती है सोरनेस की, और उसे लगता है प्लग है उसके चेस्ट में, मतलब कुछ फंसा हुआ है। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर में हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में देखते हैं कि टैकीकार्डिया मिलेगी हमें। टैकीकार्डिया क्या होती है, रैपिड हार्ट बीट होती है ना, मतलब कि हार्ट रेट उसका फास्टर देन 100 BPM। ठीक है, 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा हो तो टैकीकार्डिया होता है वहाँ पे। तो हमें टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, फील्स द हार्ट बीट। ठीक है, हार्ट बीट इतना तेज उसका वो हार्ट बीट होती है कि उसको फील होती है। ठीक है, फील्स द हार्ट बीट, वो अपनी हार्ट बीट को फील करता है। ऐसे हम लोग नॉर्मली नहीं ज़्यादा पता चलता है ना। पाल्पिटेशंस एंड डिस्ट्रेस व्हेन लाइंग ऑन लेफ्ट साइड, जब वो लेफ्ट साइड पे लेट जाता है तो उसे पाल्पिटेशन और डिस्ट्रेस फील होता है। ठीक है, व्हेन विद होते हैं, मतलब विद रेस्टलेसनेस एंड इरिटेबिलिटी, और साथ ही उसको रेस्टलेसनेस और इरिटेबिलिटी होती है। फीलिंग ऑफ सोरनेस इन रीजन ऑफ हार्ट, उसको क्या होता है, हार्ट रीजन में सोरनेस की फीलिंग रहती है। पल्स फुल एंड हार्ड, उसकी जो पल्स फुल होती है और हार्ड रहती है। एथीरोमा एंड एन्यूरिज्म, एथीरोमा और एन्यूरिज्म भी देखने को मिलता है। मोडेलिटी में देखेंगे, एग्रीवेशन व्हेन थिंकिंग अबाउट हिज ट्रबल्स, जब वो अपनी कंप्लेंट के बारे में सोचेगा तो उसको एग्रीवेशन होगा। इसका बेबी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बराइटा कार्प का, तो हम उसका बराइटा कार्प का बेबी देखेंगे कैसा होता है। बराइटा का बेबी लुक्स डॉर्फिज्म इन साइज, डॉर्फ साइज में डॉर्फ होगा, विद स्टंटेड ग्रोथ, उसकी ग्रोथ जो रुकी हुई ग्रोथ होगी, मतलब उसकी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी। फैटी विद सॉलन एब्डोमेन, मोटा सा होगा और उसका पेट जो है फूला सा रहता है। एंड पफ्ड फेस, उसका पफी फेस होता है। द बेबी इज़ वेरी चिली एंड ऑलवेज फील कोल्ड टू टच, उसको जो बहुत ज़्यादा चिली बच्चा होता है और उसको ऑलवेज फील्स कोल्ड टू टच, जब भी उसे कोई टच करता है तो उसको कोल्ड फील होता है। टच करने पे कोल्ड फील होता है। आल्सो कैचेज कोल्ड वेरी रीडली, और बहुत जल्दी कोल्ड पकड़ लेता है, मतलब उसे बहुत जल्दी जुकाम वगैरह हो जाता है। द बेबी इज हाईली सोरिक विद ट्यूबरकुलर एंड स्क्रोफुलर डायथिसिस, उसका बेबी जो होता है हाईली सोरिक सोरा बैकग्राउंड का होता है, विद ट्यूबरकुलस, और उसकी डायथिसिस क्या होती है, ट्यूबरकुलर और स्क्रोफुलर डायथिसिस। मीडोराइनम बेबी हैज़ सिमिलर अपीयरेंस बट इज़ हॉट एंड हैज़ साइकोटिक बैकग्राउंड। अगर हम इसको मीडो के बेबी के साथ कंपेयर करें तो मीडो में क्या होता है, सेम बेबी रहता है उसका, मतलब ये साइज और अगर हम उसका अपीयरेंस देखेंगे, लेकिन इसका बराइटा का बेबी चिली होता है लेकिन मीडो का बेबी हॉट होता है, और बराइटा का सोरिक बेबी होता है
और मीडो का साइकोटिक बेबी होता है। सिमिलरली सिफिलिनम बेबी को अगर हम देखेंगे तो 2 इज डॉर्फ इज इमिसिएटेड, मेंटली वीक बट चिली एंड हैज़ सिफिलिटिक बैकग्राउंड। तो सिफिलिनम का बेबी जो होता है वो भी डॉर्फ होता है, लेकिन वो वीक होता है, मतलब इमिसिएटेड, बहुत दुबला पतला सा दिखेगा और मेंटली वीक रहता है, बट वो भी चिली होता है और सिफिलिटिक बैकग्राउंड का होता है। तो हम यहाँ पे 3 बेबी कंपेयर कर सकते हैं, एक बराइटा का, एक मीडो का, एक सिफिलिनम का। द बेबी इज़ वेरी डिफिशियंट, मेंटली इडियोटिक। अब बराइटा के बेबी बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वीक रहता है, मेंटली और फिजिकल दोनों, और इडियोटिक भी रहता है। चाइल्ड कैन नॉट बी टॉट एनीथिंग और इज़ अनएबल टू लर्न। बराइटा का जो बेबी है वो कुछ भी मतलब सीख नहीं पाता है और कुछ अनेबल होता है कुछ भी लर्न करने में, ठीक है। उसको कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता है। बिकॉज ही कैन नॉट रिमेंबर, क्योंकि वो कुछ भी याद नहीं रख पाता है। इवन द बेबी कैन नॉट लर्न द आर्ट ऑफ वॉकिंग। उसको मतलब उसका बेबी इतना मेंटली वीक होता है कि वो चलना भी नहीं सीख पाता है। एंड कॉन्सिक्वेंटली देयर इज लेट लर्निंग टू वॉक। इसी वजह से इसमें क्या होता है, देर से चलना सीख पाते हैं। कैलकेरिया का कॉस्टिकम हुआ है, साइलिसिया, कैलकेरिया फॉस, इन सब में भी ये चीज़ देखने को मिलती है, मतलब लेट लर्निंग टू वॉक, ये देखने को मिलता है। द बेबी डज नॉट वांट टू प्ले, वो खेलना नहीं चाहता है। सिट्स इन कॉर्नर ऑफ द रूम और स्ट्रीट आइदर डूइंग नथिंग और डूइंग foolish things such as throwing stones at stranger। इसका बेबी जो है वो खेलना नहीं चाहता है, एक कोने में बैठ जाएगा, या तो रूम के या स्ट्रीट के कोने में बैठ जाएगा और कुछ भी नहीं करेगा, या फिर क्या करेगा, फूलिश थिंग्स करेगा, जैसे कि कोई स्ट्रेंजर निकल रहा है तो उस पर पत्थर फेंकेगा। द बेबी बिकम सीरियस एट लाफेबल मैटर्स एंड लाफ्स एट ए सीरियस मैटर। वो क्या करेगा, सीरियस मैटर पे हंसेगा और जब हंसना होगा तो वहाँ पे सीरियस हो जाएगा। सलाइवा रन्स आउट फ्रॉम द माउथ, जब भी वो सोएगा उसका सलाइवा बाहर निकलेगा माउथ से। बोथ व्हेन अवेक एंड ड्यूरिंग स्लीप। इसमें जागने मतलब अडल्ट में क्या था, सोने पे हो रहा था, इसमें जो बेबी है वो चाहे जगा हुआ हो या सो रहा हो, दोनों टाइम पे उसके सलाइवा निकलेगा माउथ से। विथ इंटॉलरेबल स्टेंच कमिंग फ्रॉम द माउथ, और किसके साथ बहुत मतलब जो सलाइवा निकलेगा उसके साथ बहुत ही बदबू, बहुत ज़्यादा माउथ से बदबू आएगी उसके, वो भी इंटॉलरेबल वाली, एकदम टॉलरेट नहीं कर पाएगा इंसान। सच चिल्ड्रन यूजुअली हैज़ ऑल द ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी इनलार्ज्ड। ये ऐसा बेबी है मतलब जिसमें कि जितनी भी ग्लैंड्स हैं बॉडी की सब इनलार्ज देखने को मिलती हैं, स्पेशली इनलार्ज्ड एंड इन्फ्लेम्ड टॉन्सिल्स। स्पेशली जो टॉन्सिल्स हैं वो इनफ्लेम और इनलार्ज्ड मिलेंगे। कॉज्ड बाय सप्रेस्ड फूड स्वेट, और ऐसा सप्रेस्ड फूड की वजह से, फूड स्वेट की वजह से होता है। कंसिक्वेंटली टॉन्सिलाइटिस इज ए कॉन्स्टेंट ट्रबल एसोसिएटेड विद क्रोनिक कोल्ड एंड कफ। जब भी क्रोनिक कोल्ड एंड कफ होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब जो टॉन्सिलाइटिस है वो इसमें कांस्टेंट ट्रबल देखने को मिलता है। ये उस बच्चे का कांस्टेंट ट्रबल है, और उसके साथ में एसोसिएटेड विद क्रोनिक कफ एंड कोल्ड एंड कफ, साथ में हमें क्रोनिक कफ और कोल्ड भी देखने को मिलेगा। एवरी कोल्ड सेटल्स इन थ्रोट, जब भी कोल्ड आएगा उसके थ्रोट में दिक्कत बढ़ जाएगी। टॉन्सिल्स हैव ए टेंडेंसी टू सेपरेट एंड क्विंसी, और टॉन्सिल में सेपरेशन की और क्विंसी की टेंडेंसी देखने को मिलेगी। डाइजेशन ऑफ द बेबी इज़ आल्सो वीक एंड देयरफॉर ही ऑफन सफ़र फ्रॉम डायरिया, और जो डाइजेशन है बेबी का वो भी बहुत वीक रहेगा और वो डायरिया वगैरह से सफ़र करेगा, जैसे डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और वॉमिटिंग, इन चीज़ों से सफ़र करेगा। जनरल मॉडलिटीज़ हम देखेंगे तो उसमें एग्रीवेशन किन किन चीज़ों से इसको दिक्कत बढ़ जाती है। व्हेन सिटिंग, जब वो बैठा है, आफ्टर मेंसेज के बाद। व्हेन थिंकिंग ऑफ कंप्लेंट लाइंग ऑन पेनफुल साइड, जब वो कंप्लेंट के बारे में सोचेगा, एलिमेंट्स या कंप्लेंट के बाद, तो जब वो अपनी कंप्लेंट के बारे में सोचेगा तब उसकी दिक्कत बढ़ जाएगी। जब वो पेनफुल साइड पे लेट जाएगा तब दिक्कत बढ़ेगी।
वॉशिंग अफेक्टेड पार्ट, अगर जहाँ पे जो पार्ट अफेक्टेड है उसको वॉश कर देगा, जैसे फुट स्वेट में है, फुट स्वेट को अगर वॉश कर देता है तो सप्रेस हो जाता है, तो उसकी वजह से दिक्कतें बढ़ जाती हैं। एम्यूनरेशन में हम देखेंगे किस चीज़ से आराम मिलता है, इसको वॉकिंग इन ओपन एयर, अगर ओपन एयर में वॉक करेगा तो उसे आराम मिलेगा। रिलेशन हम देखेंगे एंटीडोटेड बाय एंटियम टार्ट, बेलेडोना, कैम्फर और मर्क्यूरियस। कॉम्प्लीमेंट्री किसके हैं, कोनियम और मर्क के। आफ्टर और बिफोर सल्फर और ट्यूबरकुलिन के आफ्टर या बिफोर हम दे सकते हैं। आफ्टर बराइटा का के बाद में हम क्या दे सकते हैं, सोरानम विल इरेडिकेट टेंडेंसी टू कुंसी, अगर हम सोरानम दे देते हैं तो वो इरेडिकेट कर देता है कुंसी की टेंडेंसी को। सिमिलर टू किसके सिमिलर है, एल्यूमिना, कैल्केरिया, आयोडम, डेल्कामारा, फ्लोरिक एसिड, आयोडम और साइलिसिया के। इनकम्पेटिबल क्या किसके, कैल्केरिया कार्ब के बिल्कुल इनकम्पेटिबल है। ठीक है, आज हो गया हमारा बराइटा कार्ब। ठीक है, तो आज हमने कंप्लीट कर लिया। और आप लोग जब भी पढ़ा करिए ना, जो भी आपको ये जैसे ये टर्म्स नहीं आ रहे हैं तो इनका मीनिंग आप ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। जो भी आपको नहीं आता है वो आप लिख लीजिए, क्योंकि चाहे गूगल से देख के चाहे कहीं से भी आपको हर एक वर्ड का मीनिंग आना चाहिए। ठीक है, बस तो ये हो गया। आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हाँ, और अगर कोई मेडिसिन पढ़नी हो तो बता देना, कमेंट कर देना कि आपको अगली मेडिसिन कौन सी पढ़नी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।